कन्हैया को लगा कि अगर उपाय बताने में देरी हो गई तो ये भग सकता है, बदनामी हो जाएगी। तो धीरे से भगवान ने उठाया एक तिनका और उठा करके कहा, रे भीम। भीम ने कहा, ये कहते इसको फाड़ना है, लेकिन कला चूक गए थोड़ी सी। ये तो देख लिया कि इशारा है फाड़ने का, लेकिन अब फाड़ने के बाद फेंकना उसे कैसे, कहाँ है, ये नहीं देख पाए। तो एका पादहु पदाक्रम, एक अब ताकत में कम नहीं थे, कम हिम्मत की कमजोरी थी, आ गई हिम्मत, आ गया जोश, सवारी तोड़ के ऊपर आ गए और एक पैर पर रखा पैर और दूसरा पैर दोनों हाथों से पकड़ा और यो ही उठा दिया तो दो भागों में विभक्त हो गया। और जैसे द्विभागों में फटाइए ऐसे वो छोड़ दो। अखाड़े के बाहर निकले, उठाई तौलिया और मट्टी साफ करने लगे। और उसको जरा नाम की राक्षसी का वरदान था कि नेत्र जब पैदा हुआ था दो ही भागों में पैदा हुआ था। और जरा देवी ने जोड़ दिया था और कहा, तुम्हें कोई फाड़ भी देगा अगर तुम्हारे नेत्र आपस में मिल गए तो तुम फिर जिंदा हो। तो वरदान था उसको, और इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। तो जैसे उसने देखा तो जो उसके नेत्र मिले आपस में तो ये फिर जुड़ गया, उठ के खड़ा हो गया और ये धूल झाड़ रहे थे और ये दौड़ गया, इसकी तौलिया वो तावल छीन के अलग फेंक दी और कहा, कहाँ जा रहे हो? पकड़ा हाथ और खाड़ा में फिर इन्हें रगड़ने लगा। ये बोले, हाय जो रात भर के उपाय सोचो, उसका हंस तो ये हुआ, अब यो मार रही है। अब ये जब कभी अवसर लगता है तो भागना चाहते हैं मानो। भगवान ने कहा भीम भाग जाएंगे, तो भगवान ने कहा भीम, फिर भगवान ने दृश्य कहा भीम, तो चिताए देखो आप क्या बताइए। जो ही देखे भगवान ने कहा, अरे पगले, फिर तिनका लिया और फाड़ा ऐसे, और बड़े धीरे से भगवान ने कहा, अरे पगले इधर इधर का इधर। ये बोले, हाय हम आए भूल गए, गड़बड़ हो गया, चूक हो गई है? तो पटका झटका दी दबा दिया और बाजू का बंदे उखाड़ दिया। पटका झटका दी दबा दिया और बाजू का बंदे उखाड़ दिया। टांग पर चढ़ाकर टांग लिया, टांग पर चढ़ाकर टांग लिया, पृथ्वी पर तुरंत पछाड़। एक पादौ पदाक्रम, पैर पर पैर, दोनों हाथ उठाया, दिशाएं बदल दी। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, जय की धुनिया हुई। जय बोलो जरासंधारी भगवान। वहां भी जेल खाने की चाबी मंगवाई, राजा छुड़ाया और कहा चलो यज्ञ में सम्मिलित होना सब लोग। और उसके लड़के जरासंध के लड़के भगदत्त को लगा दिया टीका और कहा, तुम आज से तुम राजा और यज्ञ में सम्मिलित होना। यज्ञ की तैयारियां होने लगी और जब यज्ञ की तैयारियां हो रही थी तो निमंत्रण बांटे जाने लगे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से बुराई होने के नाते निमंत्रण नहीं दिया और जब निमंत्रण नहीं दिया तो भगवान ने कहा, भाई बंधु बैर से यज्ञ पूरी नहीं होती है, निमंत्रण दो दुर्योधन को भी। भगवान ने कहा कोई नहीं दे, चलो हम दे, लेकिन निमंत्रण भेजो। खैर निमंत्रण भेजा गया। अब जब दुर्योधन को पता चला कि पांडवों के पास जेब में कानी कौड़िया नहीं है, कानी कौड़ी और इतना भारी जग्गा है। जग्गा शब्द जब आता है तो हमें एक याद आ जाती, विधुना से नदी के ठीक पहले कीरतपुर को रोड जाता है उत्तर में, बिल्कुल
नदी से थोड़ा वहाँ एक पहले गांव मिलता है रौंदापुर है, और ये बर्मा जो अपने जखरगढ़ा में लोग रहते ना, ये परिवार अर्थात बर्मा लोग वहाँ रहते। तो एक बर्मा जी करवाए थे यज्ञ, ये हम अक्सर बता दिया करते। यज्ञ की जब बात